दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो कंपनी ने कल क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और इस रिजल्ट के बाद आज काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। तो इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है और क्या वाकई रिजल्ट कमज़ोर है या इसके अंदर कुछ बातें हैं जो किसी ने नहीं बताई है। सबसे जो बड़ी बात है कि इरडा जो है एक सरकारी फाइनेंस कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अब आप सरकारी कंपनियां समझ ही सकते हो कि रिस्क यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि डूबने की तो कोई सवाल ही नहीं जब कंपनी ही सरकारी है और कंपनी का विज़न बहुत बड़ा है। कंपनी नवरत्न बन चुकी है, आने वाले समय महारत्न बनने जा रही है। ऐसे में क्या संभावना बनती है और मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, और इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या क्या नुकसान हुआ कंपनी को, इस बार क्या कमी रहेगी और क्या इसकी पॉजिटिव बातें, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अच्छे से रिजल्ट को एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात करें तो आज 160 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 5.68% की गिरावट देखने को मिली। वैसे शुरुआत ही देखें तो गिरावट के साथ हुई थी, और ये गिरावट इसलिए भी हुई क्योंकि रिजल्ट तो कमज़ोर है, इसमें कमी रह गई है। लेकिन साथ में आज बाजार ने भी साथ नहीं दिया, आज बाजार में भारी भरकम गिरावट थी, उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिला। तो दो बड़े रीजन बन गए। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई बना इसका 186 का था, काफ़ी अच्छी इसने दौड़ लगाई थी। लेकिन जो 1 ईयर का हाई है वो 310 का है। तो इसका जब IPO आया, आप देख ही सकते हो कि प्राइस तो बिल्कुल 2 डिजिट में थी, और वो 35-40 रुपये का जो शेयर था उसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। स्टॉक 300 तक चला गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ, काफ़ी नीचे आया। और ये आप समझ ही सकते हो कि जो 3 मंथ का लो बना वो 153 के आसपास था। तो गिरावट के दौर में 153 तक गया, लेकिन 1 ईयर का जो लो है वो 137 का है। और 3 ईयर का लो देखें तो 50 रुपीज़ है, जो इसने IPO लिस्ट हुआ था 50 रुपये की प्राइस से ही। वहाँ से ये बहुत बेहतर किया, मल्टीबैग रिटर्न भी दिया, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। तो नतीजों के बाद स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त टूटा, और इस गिरावट के पीछे जेंसॉल को दिया हुआ 730 करोड़ का लोन जो NPA बन गया है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के शेयरों में 11 जुलाई यानी आज 5% तक की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट कंपनी के जून तिमाही के नतीजों के बाद देखी गई है, जो गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद जारी हुए, यानी उसका असर कल देखने को नहीं मिला, आज देखने को मिला। तो इन नतीजों से सबसे बड़ा जो निगेटिव फैक्टर रहा कि कंपनी की एसेट क्वालिटी में तेज़ गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। तो देख सकते हो कि क्वार्टर वन में कंपनी का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA वो बढ़कर 4.13% हो गया है, जो पिछली तिमाही में 2.45 था। तो काफ़ी भारी वृद्धि हो गई है NPA में, ये एक चिंता की बात है। वही जो नेट NPA वो 1.35% से बढ़ के सीधा 2.06% पे पहुंच गया है, यानी NPA फिर से 2% के ऊपर हो गया है। ये एक तरह से कंपनी के लिए सेटबैक है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी का जो जेंसॉल इंजीनियरिंग को दिया गया 730 करोड़ रुपए का जो लोन था, जिसे अब NPA घोषित कर दिया गया, और इसी वजह से NPA एक झटके में बढ़ गया। इसके अलावा एक दूसरे कर्जदार को स्टेज 2 से स्टेज 3 NPA में डाले जाने के कारण भी एसेट क्वालिटी पर असर पड़ा है, जिसकी 783 करोड़ रुपीज़ की एक्सपोजर थी। इरडा ने बताया कि जून तिमाही में उसका स्टेज 3 एसेट पिछली तिमाही की तुलना में 77% बढ़कर 3,302 करोड़ हो गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी की लोन बुक में तनाव तेजी से बढ़ा है। साथ में कंपनी के प्रॉफिट में भी 35% की सालाना दर पर गिरावट देखने को मिली है। तो ये देख दो कि तिमाही के आधार पर तुलना करें तो ये प्रॉफिट आधा हो गया है। तो इसके पीछे कंपनी की प्रोविजनिंग राशि बड़ी वजह रही है। कंपनी ने अपनी प्रोविजनिंग को ज़बरदस्त बढ़ाया, 129 करोड़ से बढ़ा के 363 करोड़ कर लिया है, यानी प्रोविजनिंग में 180% की वृद्धि की गई है, क्योंकि सामने NPA बढ़ा है। तो NPA बढ़ा तो प्रोविजन भी बढ़ाना ही पड़ेगा रिस्क को कम करने के लिए। हालांकि कुछ पॉजिटिव संकेत भी मिले। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 36% की ग्रोथ के साथ बढ़ी है। हालांकि तिमाही आधार पर इसमें 9% की गिरावट है। तो कुछ संभावना पॉजिटिव तो बनी है।
लेकिन इस रिजल्ट के बावजूद भी चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया स्टॉक को लेकर बुलिश है और लॉन्ग टर्म नज़रिया उनका अच्छा है। उनका कहना है कि इरडा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब एक बार हम रिजल्ट के आंकड़ों को अच्छे से समझेंगे पिछले 2 सालों में। तो इस बार आप देख सकते हो कि जून 2025 में कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू वो 1947 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि मार्च 2025 में यानी Q4 में यह 1904 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू बढ़ा है। लेकिन हम बात करें जून 2024 की तो रिवेन्यू 1510 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से अच्छी खासी वृद्धि हुई है ईयर ऑन बेसिस पे। और जून 2023 से तुलना करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जून 2023 में रिवेन्यू अगर आप देखें तो वो देख सकते हो कि 1143 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से वाकई में कंपनी ने रिवेन्यू के मामले में तो मैदान मारा है। खर्च की बात करें, इस बार 427 करोड़ का खर्च हुआ है। मार्च 2025 में खर्च काफ़ी कम था, 170 करोड़ का ही खर्च था। तो ये खर्च जो बढ़ा है ये भी एक वजह बनी है कि इस बार प्रॉफिट में कमी आई है। जून 2024 में खर्च मात्र 51 करोड़ के आसपास था, जो खर्च इस बार बढ़ के 427 करोड़ पे पहुंचा, यानी ईयर ऑन बेसिस पे खर्च में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। जून 2023 में तो ये -66 करोड़ था, यानी खर्च बिल्कुल था ही नहीं। अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें, इस बार कंपनी ने 302 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट बताया, जबकि मार्च 2025 में ये 630 करोड़ के आसपास, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट में तेज गिरावट देखने को मिले, या यूँ कह सकते हैं कि आधा हुआ है। जून 2024 की बात करें, पिछले साल सेम क्वार्टर की ईयर 484 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी फाइनेंसिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई है। जून 2023 में 445 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट था, उस हिसाब से भी आंकड़े इस बार निराशाजनक है। अब बात करें इसकी अदर इनकम की, तो इस बार 12 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 305 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 630 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिर गया है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 476 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट में कमी आई है। जबकि देख लो कि 2023 में प्रॉफिट 440 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से भी कम होने, पिछले 2 सालों में भी देखें तो प्रॉफिट में कमी आई है। अब बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 247 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में 502 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट आधा हो गया है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो प्रॉफिट 384 करोड़ के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। और देख सकते हो कि 2023 में देखें तो प्रॉफिट 295 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से भी कमी आ गई है, यानी प्रॉफिट लगातार कम हुआ है। बात करें अर्निंग पर शेयर की, EPS 0.88 रुपीज़ के आसपास रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 1.87 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.43 रुपीज़ के आसपास था। और 2023 की बात करिए 1.29 रुपीज़ के आसपास, यानी EPS घट गया है। तो इस सब के पीछे वजह कंपनी का जो प्रदर्शन है इस बार, तो NPA बढ़ना ही इसकी सबसे बड़ी चिंता की विषय बनी है, जिसकी वजह से इनको प्रोविजन बढ़ाना पड़ा, प्रॉफिट में कमी आई है। ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी की स्थिति आने वाले समय सुधरती हुई दिखाई देगी। और इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि इस बार जून महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। इरडा में करीब 27 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है, जून महीने में जम के खरीदारी हुई है। बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में निवेश करें। 5 ऐसे म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने एग्जिट लिया है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम है, खरीदारों का आंकड़ा ज़्यादा है। 5 के सामने 27 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने खरीदारी कर ली है। ये इशारा है कि आने वाले समय म्यूचुअल फंड के इस निवेश के इशारे पर हम कह सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी की मंशा। कंपनी ने अपना मिशन सेट कर दिया है, आने वाले फाइनेंशियल 2030 तक महारत्न का दर्जा हासिल करना है। कंपनी नवरत्न बन चुकी है और महारत्न बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो कंपनी का जो एनुअल डिसबर्समेंट है वो 5 टाइम्स बढ़ाने की तैयारी है, 1.36 लाख करोड़ तक 2030 तक। और लोन बुक है वो 3.5 लाख करोड़ तक बढ़ाने की तैयारी है। तो बिल्कुल ऐसा होगा और ये कंपनी नवरत्न बन सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले समय ये बेहतर करेगा। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है। तो आप देख सकते इरडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इस सेक्टर को सरकार का पूरा सपोर्ट है, ऐसे में इरडा आने वाले में बेहतर कर सकता है। लेकिन रिजल्ट कमजोर है तो थोड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।